मैया की जय हो, जय उषान मैया की जय। कहानी आप सब उषान माता पूरा सुना करें। पूरा सुने पे फल मिलत है, आधी कहानी सुने पे कोनो फल नहीं ना। पूरा सुने पे समझ भी आवत है कि कहानी का रहस्य है। बोला उषान मैया की जय। एक बहुत बड़ा गांव रहा। वही गांव में एक सेठ सेठानी रहत रहे। सेठ सेठानी के बहुत धन दौलत रहा, उनका कोनो चीज के कमी नहीं रही। लेकिन उनके पास एक कमी रही कि उनके औलाद नहीं रहा। जहाँ भी जाए सेठ सेठानी जाए ताना सुने के मिले, सेठों को मिले, सेठानी को मिले, कहाँ इतना धन दौलत का कौने काम का जो एक लड़का नहीं ना। और सेठो भाई परेशान हुए, कहाँ सही बात है, इतना धन दौलत लेके का हुए। सेठानी के भाई हमेशा सुने के पड़े, हमेशा उनका सुने के पड़े कि अरे इनके एक लड़का नहीं ना, इनके बाँझ नहीं है, इनका मुंह नहीं देखे चाहिए सवेरे सवेरे। भाई रोवे परेशान हुए सब, भाई ताना बोली मारे। लेकिन अब का करें, उनके मन में कुछ नहीं सूझा। वह रोज वही एक पीपल का बहुत पुराना पेड़ रहा, वही पीपल के नीचे जाए, दिया जलावे, एक लोटा जल चढ़ावे और दिया जलावे। यह रोज नियम से वह करे लागी। नियम से करत रही, पूजा पाठ में कमी नहीं करी। बोली जेका बोले रहा बोलत रहा। लेकिन एक दिन उनके मन में सूझा कि सेठो हमका इसे कहा थे लावा एक ठी जो ना कोनो बहाना करी। तो एक दिन गांव से कोनो दाई का बुलवाई, कहीं दाई कहीं का, कहीं हम तुका एक 9 लखा हार देवे, ओकरे बदले में तू का करियो कि 8 महीना जो बीत जाए, 9वें महीना तू हमरे घर में लाए के कोनो लड़का वही दिन जन्मा हुआ वही के हमरे घर में किलकारी गुंजवा दू, रोवाए दू, तो हम सेठ का बता देव कि सेठ हमरे लड़का भा है। तो कहीं ठीक है, कहीं आज हम सेठ का बता देव कि हमरे खुशखबरी है, लड़का वहीं है। भाई उनका 9 लखा हार दे दी दाई का, और दाई 9 लखा हार लेके चली गई, खुश हुई। अब इधर सेठ जी का कहीं सेठानी कि हमरे तो सेठ जी हमरे तो लड़का हुई है। कहीं ठीक है भाई, बहुत खुशी की बात है। अब 8 महीना बीता, 9वें महीना लाई के दाई जौन बा वह कतो जेकरे लड़का भा रहा वही दिन तुरंत का लड़का लाए के उनके घरे में रोवाए दी, चुप्पे से रोवाए दी। रोवत रहा तो सेठ जान गए कि भाई रानी के लड़का हो गया, रानी के लड़का हो गया। भाई सेठ बहुत खुशी भई बाहर से। अब वो दाई अपन जो लड़का रोवाए रही लेके अपन गाँव में चली गई, जेकर लड़का रहो का दे आई। अब इधर सेठानी धीरे धीरे अंदर रखे रहे। भाई जब निकासन भवा तब वो सेठ कहे कि अरे हमारे लड़का को तो दिखाई दिया, निकासन उकासन हो जाए, रही खूब बढ़िया से। कहीं नहीं अभी इनका न दिखाओ, नहीं नजर लाग जाए। भाई उनके मूड़न हुए रहा। सेठ कहे कि भाई अब मूड़न करवाए दे इनके। कहीं नहीं मूड़न न करवाओ, नहीं तो हमरे कुंवर का नजर लाग जाए, इतना सुंदर है उनका हम बाहर न निकालो। सेठ कहे अरे केहू को न दिखाओ, हमको दिखाई दे। कहीं नहीं अभी न दिखाओ। ऐसे कुछ दिन बीता तो सेठानी कहे लागी सेठ से, कहीं सेठ कहीं का कहे हमारा लड़का बड़ा हो गया, वह 8 साल का हो गया है, अब हमरे लड़का का काशी बनारस भेजा पढ़े के बरे। तो सेठ कहे पहले हमका दिखाए तो देबू कितना बड़ा हमारा लड़का होगा, कैसे है, तब तो हम भेजी। सेठानी कहीं अरे अब काशी से पढ़ के आई है तब तो का दिखाओ। अब भाई सेठ जो है सारा इंतजाम कर दे काशी जाए के बरे सारा इंतजाम करवाए दी, और सेठानी जो उनका भेज दी। कहीं सेठ कहीं भेज दू, कहीं हाँ हम भेज दे। सेठ तो जाना था कि सही आटे, सेठ जितना पूछा था उतना बतावती है कि हाँ सेठ कहीं भेज दू, कहीं हाँ भेज दे। अब सेठ जानता है कि हमारा लड़का काशी बनारस पढ़ाई चलेगा। अब भाई धीरे धीरे 6-7 साल 8 साल फिर बीता भाई। तो सेठानी एक दिन कहीं कि सेठ कहे हमार कुंवर जो है राजकुंवर हमार शादी करे लायक हो गया, विवाह करे लायक हो गया, तो अच्छी से लड़की देखा। कहे अबे वो काशी बनारस में पढ़ाई करता है, उनका ब्याह करबू। कहीं कि हाँ तू देखा तो कहे कि कहाँ जाई हम लड़की हेरे। कहे कहीं भी जा लड़की हेरा हमरे राजकुंवर के लिए। अब भाई सेठ का कहें कि गए एक गाँव में गए घुसे, तो वहीं कई लड़की घूमत रही, खेलत रही अपन आपस में खेलत रही। 13-14 साल के लड़की रही, आपस में सब खेलत रही। भाई एक लड़की वहाँ से सेठ का बहुत सुंदर लाग। तो सेठ वही के पीछे चला गए ओकरे घरे गए। तो जाए के कहा था सब जो उनके महतारी बाप रहे लड़की कहे का बात है भैया कहाँ से आवा। कहे हम यही बगल के गांव में रहे थे और हम अपने लड़का के लिए लड़की हेरे आवा है, उनका यह लड़की पसंद है, यह लड़की से हम अपन शादी करब। वो सब भाई मान गए, कहे चला ठीक है कोनो बात नहीं भाई लड़की की शादी तय कहले ना के सेठानी से बताएं। कहे सेठानी कहे का कहे लड़की की तो लड़के के तो तोहरे कुंवर के तो शादी तय हो गई, लड़की तो मिल गए। कहीं कि बहुत अच्छा है।
कहें अब लड़का को कुआं से बुलावा, अपने कुंवर का बुलावा शादी के लिए। कहें अबे हमारे कुंवर, अबे हमार कुंवर नहीं है, अबे हमारे बेटवा की पढ़ाई पूरी नहीं भया है, लेकिन यह तलवार यह कटारी देत ही, यही कटारी के साथे तेरा करवाई लिया बिटिया के दुल्हन के। जब हमारे भैया की पढ़ाई पूरी हो जाए कुंवर के, तब हमार भैया चला आई हैं। कहें गजब से ठानी है, और आज तक हमका दिखाई नहीं, शादी कर लिया, बनारस भेज दिया, ये होगा वो होगा, यह बहाना हमका पढ़ावत हैं। और आज तक हमका तो नहीं दिखाई कि कैसे हमार बेटवा है। और सेठ का कहें कोई लड़की के पिताजी से कहें भाई देखा अबे हमार लड़का पढ़ के नहीं नावा, पढ़ाई पूरी नहीं भया है, और ये जो कटारी धरी है, यही कटारी के साथे इनका फेरा करवाए लिया, करवाए के भेज दिया हमरे घरे। अब भाई वो सब सीधा साधा परिवार रहे। कहें ठीक है भाई, अब लड़की विदाई हो गई, फेरा कई के अपन लेके आए। लड़की अपन घरे में रहे लाग, खूब सुशील सज्जन लड़की रही, खूब अच्छी तरह से अपन घर में सेवा सहाय करे। सेठ सेठानी को अपने घर में रहें। तो सेठानी रोज मंदिर जाए, वहाँ दिया जलावे जात रही पीपल के पेड़ पे। जब मंदिर जाए पीपल के पेड़ पे दिया जलावे, तो इनके 7 कोठरी रही सेठानी के। 7 कोठरी में ताला लगा रहा, तो 7 कोठरी के चाबी वही अपने पतोहू का दई के जाए। कहाँ दुल्हन एक कोठरी 7 कोठरी है, तो एक कोठरी रोज तो खोला करा, और 7 कोठरी एक दिन में न खोलू, एक कोठरी एक दिन में खोलू। कहीं ठीक है। अब चाबी दे के सेठानी अपने पतोहू का चली गई मंदिर चली गई। तो भाई पतोहू एक कोठरी खोली, तो हमें देखती हैं सोना चांदी हीरा मोती सब भरा है। अब भाई ओका कुल पहिल ली सोना चांदी। फिर दूसरे दिन जब सेठानी उनके सास चली गई पूजा करे, पीपल पे दिया जलावे, जल चढ़ावे, तो फिर दूसरी कोठरी खोली। जब दूसरी कोठरी खोली, तो हमार कपड़ा लत्ता नीक सब सुंदर कपड़ा लत्ता रहा, लहंगा चुनरी सब दुनिया भर का कपड़ा अपन पहिर ओढ़ ली। का खूब खुश भई कि भाई हम तो बहुत खुश है, हमका तो इतना सब सारा जेवर मिलत बा, कपड़ा लत्ता मिलत बा। ऐसे सेठानी के पतो 6 कोठरी खोल ली 6 दिन में। कौने में कुछ सब कुछ रहा भाई। अब खूब खुशी हुए, लड़का तो रहा अपन खूब खुशी हुए भाई। एक दिन का भा कि इनके सास सेठानी चली गई पीपल के पेड़ पे जल चढ़ावे, दिया जलावे, मंदिर चली गई। तो ये दुआरे पे अपन चौखटा पे खड़ी हो गई पतोहियऊ। कहीं 6 कोठरी तो खोल ले, आज 7 कोठरी खोले के नंबर आई गया है। अच्छा भाई वहीं खड़ी रहे, तो एक गाँव के मेहरारू दौड़ी आई, कहती है ये दुल्हन कहीं कि तोहरे पति तो नहीं न, तू कहाँ से कैसे रहा तू? तो कहीं कि काहे का, कहीं हम सब तो भाई नहीं देखे आज तक, तोरे पति अभी तक नहीं आए हुआ काशी बनारस से पढ़ के। तो कहीं ना ही अभी नहीं आए, आई हैं जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो आई हैं। कहीं चुप रहा, कब वो नहीं है, वह न उनका पढ़ाई पूरी होए न वो आई हैं। कहीं ऐसे काहे कहती है, कहीं हाँ इतना दिन होएगा गांव देश के मनई केहू नहीं देखी इसकी सेठानी के कितना कैसे बेटवा है। और गांव देश का तो बातें जाए दिया, सेठ तक आज तक नहीं देखे हैं अपने लड़का का। तो तुहरे लगे कैसे आई हैं, उनका कैसे पढ़ाई पूरी हुई, कैसे आई हैं वे? तो कहीं अच्छा ये बात मान के लड़का ही बुद्धिरा हो भाई चली गई 7वीं कोठरी वो खोली। जब 7वीं कोठरी खोली, तो देखा थी हमन एक ठे पीपल का पेड़ और मंदिर बना है, खूब बढ़िया से मंदिर बना। तो कहा थी हैं कि हमरे सास रानी बाहर पूजा करे जाती, और घर ही में इतना बढ़िया मंदिर है, पीपल का पेड़ है, यहीं जल चढ़ावें, यहीं अपन पूजा पाठ करें। अच्छा भाई जब कोठरी खोले, तो वही में से एक ठी 16 साल के 18 साल के राजकुमार निकलें, और निकल के इनसे बात करे लागे। फिर वही पेड़ में चला जाए, समा जाए, और फिर जब ये कोठरी खोल के वहाँ जाए और फिर इनसे बात करे लागे। अब भाई सास का कहाँ पता नहीं काहे अम्मा हमारे जात ही मंदिर में पूजा करे, जब घर ही मंदिर है, पेड़ है, पीपल का इतना बड़ा पेड़ है, सब कुछ है, तो मंदिर पता नहीं काहे जात ही। अब ये काग जाने कि उनके पति हैं, अब इनसे रोज बतलाएं निकल के वही पेड़े में से 18 साल के राजकुमार। अब पेड़े में से निकल के इनसे बतलाएं, और फिर जब कोठरी बंद कर दी वही पेड़े में फिर चला जाएं। पूछी है कहीं की है तू हमसे रोज बतलात है, कहें तोहार पति है हम। अब भाई धीरे धीरे दोनों जने ऐसे बोलत बतलात पतोहियो उनका गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई भाई उल्टी पलटी होए लाग, तो ससुरो बहुत असमंजस में पड़ गए कि बेटवा काशी गा है पढ़े,
और इनके यहाँ देखा तो लड़का हुई है, गर्भवती हुई गए हैं। सास सेठ सेठानी दोनों जने चिंता में पड़ गए हैं। चिंता में पड़ गए, कहीं अब कहाँ हम मुंह दिखाओ, का करब, हम तो कहतो मुंह दिखावे लायक नहीं ना, हम तो बर्बाद हो गए। तो पतोहियो कहीं कहीं कि का पिताजी कहीं जब तुहार पति हिया नहीं ना तो के लड़का ले घूमत यहाँ तू, कहीं अपने पति के, कहीं तुहार पति कहाँ है, कहीं जब आई हैं तो देख ले। भाई बहुत सेठ सेठानी बहुत चिंता में पड़ गए। भाई पहले उठी कि उनके लड़का रहा, अब उनके गोद भराई के रस्म 7 महीना होत है। कहीं कि सेठानी कहीं कहीं कि के लड़का आटे, कहीं हमारे पति के आटे, कहीं अच्छा ठीक है। जब तोहार गोद भराई के रस्म होए लागे तब अपने पति से कही धू कि निकर चला आई हैं हमारे लगे, हमारे पास बैठ जाई हैं आई के। तो कहीं ठीक है भाई। अब भाई जो ने दिन रस्म गोद भराई के रस्म होए लाग उनके, वही दिन अपन गई कोठरी खोली, कोठरी खोल के कहीं कहीं कि आज हमार गोद भराई के रस्म है और तू हमरे लगे आए के बैठ जाया। तो कहें कि ठीक है भाई। अब गोद भराई के रस्म होते बाहर सब बैठाए हैं कुर्सी पे, सब गांव देश के मनई जुटा है और देखते हैं कि अंदर से एक 18 साल के राजकुमार आए के और दुल्हनी के लगे इनके बैठ जात है। अब गांव देश का मने सब अचंभित हो जात हैं, कहा थे न रे इतना दिन से तबे तो ये छिपाए रही, इतना सुंदर इनका राजकुमार, अरे बाप रे बाप, तबे तो आज तक सेठानी केहू दिखाई नहीं, हमका सबका गांव देश का के काहे जो अपने वो सेठ का नहीं दिखाई अपन लड़का, तो गांव देश तो बात बहुत दूर का बात यह है। अब भाई वही लागे सब गांव वाले इतना खुश हो गए भाई, खूब अच्छी तरह से उनके गोद भराई का रस्म पूरी भय। गोद भराई के रस्म पूरी भय तब तक वो बैठा रहे और जैसे सब गांव वाले जाए लागे वैसे ये उठ के अपन वही सोचन कि जाए हम पेड़े में समाये जाए। अब जैसे जाए लागे समाये लागे पेड़े में जाए लागे वैसे सास बहू दोनों जनी हाथ उनका पकड़ ली, कहीं अब तो का हम जाए न देवे, तो कहीं नहीं अब हमका जाए दे, कहीं नहीं हम बिल्कुल ना जाए देव, हम तुका पकड़ ले, हम तुका जाए ना देव। अब भाई वही दिन से सेठ सेठानी सब खूब खुश भय, कहें कि यही तोहार पति हैं, देख ले इतना दिन से। तो सेठ कहें कहीं इतना दिन से हमका छुपाए रहू, और तू तो कहूँ काशी पढ़ेगा है, घर से कैसे आए, कब आए बताओ लागे, कहीं कैसे ऐसे बात रही और सब कुछ भाई बताएं सेठानी राजा सेठ से पूरी कहानी शुरू से आखिरी तक पूरी कहानी सेठ से बताए लगी। सेठ कहें कहें इतना बड़ा चमत्कार। तो फिर वही पीपल के पेड़े से अवसान माई निकरी, अवसान माई आशीर्वाद दी, दुल्हा दुल्हन का दोनों जने का आशीर्वाद दी और सेठ सेठानी का कहे लागी कहीं कि तोहार दोनों जने के पीपल में दिया जलावे के, पीपल एक पेड़ के नीचे और जल चढ़ावे के, ये सब तोहार सबके आशीर्वाद आए, तोहार सबके पूजा पाठ का फल आए कि इतना दिन तू सब लगातार पूजा किया, पीपल में जल चढ़ाया, दिया जलाया, वही सबके मनोकामना तोहार वही से पूरी भय। और सेठानी तुसे झूठ बोली लेकिन आज हम सच कई दिन तोहार झूठ। वही लागे सेठानी अवसान माता के गोड़े पे गिर पड़ी, कहीं हे अवसान माता आपकी लीला परम्पार है, आपको बहुत चमत्कार है माता जी। हम बहुत निराश हो चुकी रही ने, दिन दूना रात चौगुना हमरे इतना चिंता समाए कि हम काव करी। जब बहू घर में आई गए, जब लड़का हुई रह गए इनके पेटे में, तो तब तो हमरे लागे कि कौने धरती में जाए कि हम समाये जाई, कहाँ मुँह दिखाई। लेकिन हे अवसान माता आपके कृपा बहुत अपरम्पार है माता रानी, आप ही हमार लाज बचाई, आप ही हमार लाज के रक्षा की ही माता रानी। आप एक सहारा से हम बहू बेटवा अपन पाइन। तब उनके भाई 9वें महीना नाती भा, अवसान माता के खुश भई, अवसान माता खूब आशीर्वाद दी कहीं कि दूधो नहाओ पूतो फलो। जैसे सेठानी तू अपने पूजा से, अपने पाठ से, अपने श्रद्धा भक्ति से तुका फल मिला, ऐसे सबका फल मिले, सब ऐसे करे, पूजा करे, पाठ करे, सबका ऐसे चमत्कार हुए सबके साथे। अवसान माता के पूजा की ही सब जने, सास पतो सब जने पूजा की ही खूब विधि विधान से। अब का बात रही भाई, अब तो सेठानी के नाती हो गया, बेटो आई गया, एक की जगह दू खुशी मिल गई उनका। खूब उछाव बधाव के ही पूरे नगर के मेहरारू का अवसान माता के दूरदूरिया चबवाई, एक दुआरे पे मंदिर बनवाई, अवसान माता को ही पिपरे के पेड़े के लगे अवसान माता का मंदिर बनवाई। अवसान माता की पूजा खूब विधि विधान से हमेशा हर बिफे करे लागी। सास पतवा दोनों जनी अवसान माता की कृपा से उनके सब कुछ हो गया रहा, कोनो चीज के कमी नहीं। अवसान माता उनका बहुत बड़ा चमत्कार की उनके साथे। इसे अवसान माता सेठ सेठानी के साथे चमत्कार की हूँ, उनका बेटवा पतोह नात दिहू, धन दौलत दिहू, सब माता रानी उनके मनोकामना पूरा करू।
इनका उनका इच्छा के पूर्ति की हूँ माता रानी। ऐसे उसान माता सबके पूजा के फल दिए, सबका आशीर्वाद दिए माता रानी, सबका संकट काटा माई। उसान माता आपका तो घरे घरे पूजा होत है माता रानी। कौनो घर ऐसे बाकी न हो जौने घरे में आपका पूजा पाठ न हुए। सबका आशीर्वाद दिया माता रानी, सबका चमत्कार करा, सबके साथे चमत्कार करा माता रानी, सबके ऊपर दया बरसावा। जे जे कहानी सुने सुनावे सबका आशीर्वाद दिया माता रानी। आपकी कृपा परम्पार है माता रानी। बोला उसान मैया की जय।